आइए देखते हैं गिटार की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। 3 चीज़ें चाहिए होंगी आपको, एक गिटार, एक ट्यूनर और एक गिटार पिक। ये है ट्यूनर, इस किस्म का आप ख़रीद सकते हैं। इसकी डिस्प्ले पे आपको फ्रीक्वेंसी आएगी और ये आपके गिटार पे आराम से क्लिप हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं, ये एक मेरे दोस्त सज्जाद की दुकान है, रॉक स्टफ, लाहौर में। इस दुकान का लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। शुरू करते हैं ई स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहला स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग है और ये लग रहा है कि ये लूस है, तो इसको अब मैं मोड़ूंगा काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, आप मोड़ेंगे तो आपको दिखेगा ये जो इसकी एलईडी लाइट्स हैं ये ऊपर तक जाएगी और ये ग्रीन हो जाएंगी। दूसरा स्ट्रिंग है बी स्ट्रिंग। अब ए बी से पहले आता है, तो आप देख रहे हैं कि ये अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप देखें कि ए की स्ट्रिंग बजे। इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज आप करें जब तक ये बी स्ट्रिंग ना बन जाए, और बी स्ट्रिंग भी बीच में आके हरे रंग का हो जाएगा। अगला जी स्ट्रिंग है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि वो 3 नंबर भी आ गया है, तो तीसरा स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग है। फिर से आप काउंटर क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाए। नेक्स्ट आपका डी स्ट्रिंग आ गया, ये चौथे नंबर पे, और ये अब दूसरी साइड पे आ गए हैं गिटार की। इसको भी आप आराम से काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। नेक्स्ट आपका ए स्ट्रिंग है। अब ये आप देख रहे हैं ए थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज है, तो इसको आप वापस क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर वापस ऊपर ले जाएंगे ताकि वो हरे इंडिकेटर पे आ जाए। आखिरी स्ट्रिंग आपका है ई स्ट्रिंग। अब ये आप देख रहे हैं बहुत कम है, तो इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं जब तक ई डिस्प्ले पे ना आए, और फिर बीच में जब आ गया तो आपको पता चल गया कि ये आपका ई स्ट्रिंग भी ट्यून में है। अब फिर से चेक करते हैं। पहला ई, ये नई स्ट्रिंग है तो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ये अब सही हो गया। दूसरा बी, तीसरा जी, चौथा डी। ये कोशिश करें कि बाकी के स्ट्रिंग आप म्यूट करें जब आप वो वाला स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं। पांचवा आपका ए, और आखिरी वाला ई, लो ई इसको कहते हैं। तो ये हुई जी गिटार की ट्यूनिंग। कमेंट्स में आप बता दें कि आपने अगला क्या देखना है।